साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार सिंह आज एक नई भर्ती की अपडेट लेकर फिर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम आपको बताते हैं। आज की भर्ती है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में DRDO। इसमें जो है भर्ती है, पद हैं 1061 पदों के लिए भर्ती है। ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए है। इसके लिए महिलाएं भी आवेदन करेंगी और पुरुष भी आवेदन करेंगे। अप्लाई डेट जो है 7/11 से 7/12/2022 तक। 7/11 मतलब 7 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक आवेदन इसके चलेंगे। एज ऑन डेट जो है डेट है 7 दिसंबर 2022 तक। कम से कम 18 साल होना चाहिए। अधिकतम उम्र 27 साल, कुछ पदों के लिए 30 साल भी है। और 7 दिसंबर 2022 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल, दोनों चीज़ें हैं। 27 साल अगर अधिकतम 27 साल से ज़्यादा हो जाती है वो भी एक व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाएगा। या इसमें 30 साल वाले में, इसमें भी 30 साल 7 दिसंबर 2022 को अगर 30 वर्ष की एज पूरी हो जाती है तो आवेदन नहीं कर पाएगा। 30 साल से ऊपर, 30 साल से उस दिन 30 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति उसके लिए पात्र नहीं होगा। मतलब 7 दिसंबर 2022 को कम से कम 18 साल, अधिकतम 27 साल, कुछ पदों के लिए अधिकतम 30 साल का जो है कैंडिडेट पात्र होगा। फीस जो है जनरल के लिए 100 रुपये होगी, OBC के लिए भी 100 रुपये है, EWS के लिए भी 100 रुपये फ़ीस है। SC कैंडिडेट कोई फ़ीस नहीं, ST कैंडिडेट कोई फ़ीस नहीं और महिलाओं से भी कोई पैसा नहीं है। एलिजिबिलिटी योग्यता जो है कुछ पदों के लिए 10th है, कुछ पदों के लिए 12th है, कुछ पदों के लिए जो है ग्रेजुएट है। कैटेगरी वाइज जो पद हैं जनरल OBC, EWS, SC और ST। जनरल के 679 पद हैं, OBC के 204 पद हैं, EWS के 67 पद, SC के 71 और ST के 40 पद। अब इनको पद वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है फायरमैन के लिए 86 पद है। कम से कम 18 साल से 27 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए और योग्यता इसके लिए 12th पास, मतलब इंटर जो है किसी भी बोर्ड से हो, इंटर होना चाहिए बस। दूसरा पद है व्हीकल ऑपरेटर, वाहन चालक का। इस वाहन चालक के लिए जो है 145 पद हैं। कम से कम 18, अधिकतम 27 की उम्र है। 10th पास, मात्र कक्षा 10 पास के लिए ये वैकेंसी है। DL इसके पास जो है, क्यों वाहन चालक है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है होना चाहिए और वो भी 3 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहते हैं। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। अगला पद है स्टोर असिस्टेंट का। ये इसके 134 पद हैं। कम से कम उम्र 18, अधिकतम 27। योग्यता इसके लिए जो है 12th पास होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, इंग्लिश की टाइपिंग, अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग आनी चाहिए। अगला पद है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का। ये इसके 250 पद हैं, सबसे ज़्यादा पद इसी में है। उम्र वही 18 से 27। इंटरमीडिएट पास। इंग्लिश टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट। इंग्लिश में इसके लिए भी इंग्लिश के 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग आनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसके 123 पद हैं। उम्र वही 18 से 27।
इंटर पास। लेकिन क्योंकि स्टेनोग्राफर का तो काम टाइपिंग का ही रहता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, अगला पद जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए है, 215 पद हैं। उम्र, इसमें देखिए उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 30 साल, 18 से 30 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता भी इसके लिए ग्रेजुएट है, स्नातक होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेड फर्स्ट है ना, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, तो इसके लिए आपको 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग आनी चाहिए, 100 शब्द प्रति मिनट। और इसका जो इसके आगे अभी बताएंगे आपको, इन सबको जो टाइपिंग वाले जितने भी हैं, ये इनका स्किल टेस्ट जब होगा तब 10 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको कम से कम जिस स्टेनोग्राफर फर्स्ट के लिए 100 शब्द प्रति मिनट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 80 शब्द प्रति मिनट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 35 शब्द प्रति मिनट, स्टोर असिस्टेंट के लिए 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी, इसके केवल 12 पद हैं। उम्र 18 से 27, इंटर पास ही चाहिए, लेकिन इनको हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। परीक्षा दिसंबर के आसपास हो सकती है, तब तक अगर प्रयास किया जाए तो टाइपिंग सीखी जा सकती है। और इंग्लिश की रही बात इंग्लिश वाली, तो इंग्लिश तो मोबाइल में हम लोग नॉर्मली टाइपिंग कर ही लेते हैं। अब इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला CBT होगा। पहला CBT जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें ये तो सभी कैंडिडेट्स को देना है, सभी कैंडिडेट्स को CBT देना है, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और उन 75 क्वेश्चन के लिए 75 नंबर होंगे, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और सब्जेक्ट्स जो रहेंगे उसमें मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन आएंगे। इन 75 क्वेश्चन को आपको 75 एक नंबर का ही है, तो 75 नंबर के जो है पूरे पेपर को आपको 60 मिनट में हल करना है। 60 मिनट। प्रश्न ज़्यादा टफ तो नहीं होंगे, क्योंकि ये 60 मिनट में 75 क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन ही होंगे। पासिंग जो परीक्षा की रहेगी, इस परीक्षा की पासिंग जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए 40%, SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट के लिए 35%। अब आप निकाल लीजिएगा 75 का 40% कितना होता है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप खुद ही निकाल लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं स्किल फिजिकल। अच्छा, स्किल जो है, स्किल टेस्ट ये सभी पोस्ट के लिए ये स्किल टेस्ट ही है। ये 35 शब्द प्रति मिनट, 35 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और ये 100 शब्द प्रति मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट, ये आपका स्किल में आएगा। 10 मिनट का आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आपको लिखना है, और जिसमें आपको कम से कम ये स्पीड निकालनी है, कम से कम ये स्पीड निकालनी है जिस पद के लिए जो चाहिए। बाकी ये जो फायरमैन पद है, फायरमैन पद के लिए फिजिकल की आवश्यकता होगी। केवल फायरमैन के लिए ही फिजिकल होगा, बाकी सबके लिए, ये नीचे के जितने भी पद हैं ये सब, इनके लिए स्किल टेस्ट होगा। अच्छा, इसमें जो है स्किल टेस्ट में पुरुषों के लिए लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना पुरुषों का, एक तरफ से पुरुषों का समझ लीजिए पहले, पुरुषों का 165 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए, 81 सेंटीमीटर सीना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब 81 और 5 86। वज़न कम से कम 50 किलो होना चाहिए। महिलाओं का लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीने का जो है कोई बाध्यता नहीं है, ना ही नापी जाएगी। वज़न कम से कम 45 किलो होना चाहिए। अब ये दौड़ जो होगी, अगला
टॉपिक आएगा दौड़ का। तो अब जब दौड़ जो है, पुरुषों की 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी है। महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी है। समझ गए? पुरुष जो हैं 1600 मीटर की दौड़ को 7 मिनट में पूरी करेंगे, महिलाएं 800 मीटर की दौड़ को 5 मिनट में पूरी करेंगी। और महिला और पुरुष दोनों ही 63.5 मतलब 63.5 किलो वजन को लेकर 183 मीटर, मतलब वजन 63.5 किलो वजन होगा, इसको कंधे पर रखेंगे या सर पे रखेंगे, जैसे भी आपकी चॉइस। इसको 183 मीटर 96 सेकेंड में आपको पहुंचना है। 96 सेकेंड में 183 मीटर उस वज़न को लेके जाना है। इसके बाद फिर सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो है स्टेनोग्राफ़र फर्स्ट को छोड़कर बाकी सभी पदों के लिए 19,900 से लेके 63,200 के बीच में मिलेगी। और स्टेनोग्राफ़र फर्स्ट के लिए 25,500 से 81,100 तक वेतन मिलेगा। पोस्टिंग जो है ऑल इंडिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। जाहिर सी बात है कि वेतन तो बढ़िया है ही। और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सबसे पहले हम सूचना मिल सके। धन्यवाद।